और जब काशी जी जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे वैसे निष्ठा और यथोचित होता है। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि उसको 7 दिन में यह कथा श्रवण करके और बुढ़ापा दूर हो गया था। फिर आगे तुरंत श्री व्यास जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि इस कथा को अगर कोई मुर्दा भी श्रवण कर ले, 100 भी श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तुरंत राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसका बखान उतना ही करो। तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि एक बार की बात है, उत्तम नगर का नाम एक ग्राम था। उसमें एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। बड़े ही सीधे पंडित थे और जितने ही सीधे पंडित जी थे उतने ही ज्यादा उनकी खतरनाक पत्नी थी। अर्थात ऐसा माना जा सकता है जैसे खाली खंभा खड़ा उसमें लाइट का तार जोड़ दिया जाए तो जब जलेगा तो कैसा होगा। तो उसी प्रकार से जितने सीधे पंडित जी थे उतने ही ज्यादा उनकी जो पत्नी थी, जब तक वो झगड़ा इत्यादि ना कर ले तब तक उसको खाना नहीं पचता था। जब तक वो अनेक अनेक प्रकार के लोगों से बातें ना कर ले तब तक वह शांति से नहीं बैठती थी। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की उसके बारे में एक दिन की बात है कि श्री आत्मदेव पंडित जी बड़ा ही दुखी हुए और खिन्नवन से श्री वन की तरफ घूमने के लिए चल दिए। जब वहां पर जाने लगे तो रास्ते में एक महान व्यक्ति मिलता है और वह कहता है कि देखो निरवंश जा रहा है। ऐसा अनेक अनेक प्रकार के लोग उनको ताना देने लगे तो रास्ते में ही उनका मन क्या बना कि आज ही हम सुसाइड कर लेंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो वह सीधे वन की तरफ पहुंचते हैं। वहां जाकर के एक गंगा के किनारे बैठ गए और सिर पटक पटक कर रोने लगे। और जब रोने लगे तो देखा, कहते हैं कि जब ऐसी कोई बात होती है तो कोई ना कोई संत भगवान का भक्त जरूर वहां पहुंच जाता है। तो जब वहां पर वह रो रहे थे एक संत जी आ गए और संत जी ने सोचा कि हो सकता है कोई भगवान का भक्त रो रहा हो भगवान के लिए, परंतु वहां तो सब उल्टा ही था। हुआ क्या कि जब वहां पर संत जी पहुंचे तो वह संत जी के चरणों को पकड़ करके और रोने लगा। उसने कहा क्या कि हे प्रभु, हमें कोई संतान नहीं है। यहाँ तक हम किसी पेड़ और पौधे को अगर लगा देते हैं तो उसमें भी फल नहीं आता। अगर एक किसी भी पशु को पाल लें तो वह भी किसी बच्चे को जन्म नहीं देती। न जाने कौन से कर्म, कौन से जन्म का फल हम भोग रहे हैं। ऐसा जब कहा तो संत जी भाई बड़ा दुखी हुए। हमने सोचा था कि कोई भगवान का भक्त भगवान के लिए रो रहा है, परंतु यहाँ तो संतान के लिए रोया जा रहा है। ऐसा फिर इसके बाद श्री संत जी वहां से चलने लगे। अब वह तुरंत कहता है कि प्रभु, अगर हमको संतान आप नहीं दिए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। वैसे भी हम आए तो मरने ही थे, परंतु अब आपको ब्रह्मदोष का भी पाप लगेगा। अब संत जी भाई फंस गए। कहा भगवान का नाम जपते जपते जा रहे थे और आकर के उसके जाल में फंसे। फिर वह संत जी ने सोचा कि चलो इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। तुरंत वह अपने झोले से एक फल निकाल करके उसको देते हैं और वह फल दे करके बताते हैं
इच्छडाशं शरूपार्णासं भवत नित्यंग प्रतिवादितौ यर्थाद्रणासं तदेव दिग्नां जन्म जन्मानिसितौ वदत्तौ। अर्थात आप अगर नियमों का पालन करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर इसके बाद पंडित जी भाई बड़ा खुशी हुए और वह वहां से संत जी को हाली हाली दंडवत प्रणाम किया और भागते भागते घर पर पहुंचे। द्वार पर से बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे भाग्यवान कहाँ हो। ऐसा जब कहा तो तुरंत उनकी पत्नी ने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो, घर ही में बैठे हैं। तुरंत वहां घर से बाहर निकले और वह कहते क्या है, अरे देखो हम आपके लिए फल लेकर आए हैं। अरे फल का नाम सुना, रे राम रे, फल का फल पहली बार लाए हो, हम समझे कोई नौलखा हार ला कर दे दिए। ऐसा श्री आत्मश्री जी ने कहा, रे वैसा वैसा फल नहीं है, संत जी ने फल दिया है, इस फल को खाने से आपको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया। तो वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और वह कहीं कथा बांचने के लिए चले गए। उनकी जो पत्नी थी वह उस फल को रख दिया और सोचने लगी कि इस फल को खाने से भला कोई संतान होता है। अनेक प्रकार से सोचा, जो भी व्यक्ति मिलता उससे यही पूछते और कहते कि अगर हम फल को खा लिए कहीं गर्भ ठहर गया तो सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे, कहीं अगर जो हमारे ही गर्भ में कोई 12 साल तक पुत्र रुक गया तब तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसे ही अनेक प्रकार से सोचा और अपनी बहन को भी बुला करके उससे भी राय लिया, मशवरा बताया और फिर उसने कहा कि अरे फल, चलो एक काम करो, इस फल को अपनी गाय को खिला दो और जिस टाइम का ये फल है उतने ही टाइम से हमारा भी गर्भ ठहरा है, तो जब हमें पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम अपने पुत्र को आपको दे देंगे और कुछ धन ईश्वर हमको प्रदान कर देना, जो कि हमारे पति का मुंह भी बंद हो जाएगा और इस फल का भी जान लिया जाएगा कि कितने काम का था। कुछ समय के पश्चात अनेक अनेक प्रकार का उन दोनों ने ढोंग किया, समय बीता 2-4 महीने 5 महीने के पश्चात अनेक अनेक प्रकार से लोग तो अनेक अनेक व्यास लोग बताते हैं। कुछ समय बीतता है तो कढ़ाई को बांध करके पेट जनाते हैं, थोड़ा टाइम बीतता है तो बटली जैसी इत्यादि अनेक अनेक प्रकार से पंडित जी को भ्रमित करते रहे और भ्रमित होते रहे पंडित जी। फिर इसके बाद जब 9 माह पूर्ण हुए, उसकी बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई। रातों रात वहां से ला करके अपनी बहन को सौंप दिया और सौंपने के पश्चात वह तुरंत अपने घर चले जाती है। कुछ टाइम बीतता है और वह कहती कि हमारी बहन को क्यों नहीं बुला लेते, कुछ काम धंधा करेगी। इसके बाद वह वहां पर भी जाते हैं तो अपनी उनकी बहन को ले आते हैं और ला करके फिर कुछ टाइम बीतता है कि नामकरण का टाइम आता है। उसी समय उस गाय को जिसको फल खिलाया था उसको भी एक बछड़ा हुआ, परंतु उसके कान सिर्फ गौ के समान और पूरा शरीर मनुष्य के समान। ऐसा तो उसका नाम भी, जब 2 पुत्र हुए तो अनेक अनेक प्रकार की खुशियां मनाई जाने लगी, मंगलचार्य होने लगा कि देखो भाई पंडित जी के यहाँ कभी तो टाइम था कि कोई संतान नहीं थे, परंतु आज तो 2 संतान प्राप्त हुए हैं। गाय को भी पुत्र हुआ है तो वो भी मनुष्य के समान है। और कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो इस प्रकार से बोलो राधे राधे। तो भगवान पे अगर विश्वास करें तो भगवान सब कुछ देता है। फिर नामकरण करने का टाइम आया तो लोग ब्राह्मण देवता बताते हैं कि पंडित जी का नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम रख देते हैं रामदेव या फिर कामदेव, ऐसे ऐसे नाम बताया। परंतु जो उनकी जो आत्मदेव जी की पत्नी थी वह कहती है, अरे राम रे, ऐसा कैसे हो सकता है,
9 माह तक पाला हमने, जन्म हमने दिया, दुख पीड़ा हमने सहे, और नाम होगा पिताजी के नाम से? ऐसा नहीं है, हमारे नाम से होगा। जैसे कि हमारा नाम धुंधुली है तो हमारे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। और जब नाम ही इतना बढ़िया थी तो उनका कर्म कैसे नहीं होंगे। जब धुंधुकारी नाम रखा गया, आचार्य लोगों ने उस गौ का जो बछड़ा था उसका भी जो शरीर मनुष्य के समान था तो उसका भी नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। प्रेम से बोलो गोकर्ण महाराज की। समय बीतता गया, अपनी अपनी राह पर चलते रहे। चलते चलते जो गोकर्ण जी महाराज थे सुबह से संध्या तक अपना समय ध्यान बंधन पूजन में व्यतीत गंवाते, और जो धुंधकारी था वह अनेक अनेक प्रकार के लोगों को दंड इत्यादि देने लगा। अगर कोई कह देता कि ये बेटे हमको यह सड़क पार करवा दो तो उसको ले जाकर के कुएं में ढकेल देता। बच्चे अगर उसके साथ खेलने के लिए जाते तो जब तक उसका मन करता खिलाता, फिर इसके बाद किसी नदी में या किसी जलाशय में उसको फेंक देता। कोई बच्चा उसके यहाँ नहीं जाता। अनेक अनेक प्रकार से पूरे नगर में अपना भय फैला दिया, कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं जाता। और थोड़ा समय बीता और बड़े हुए श्री गोकर्ण महाराज जी तो जहाँ बैठते वहां पर अनेक प्रकार के लोगों को भीड़ लग जाती। अरे महाराज जी ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसा बताएं वैसा। वह कथा कहाँ से प्रारंभ, अनेक प्रकार के लोग उनसे प्रश्न करते, परंतु धुंधकारी जहाँ पर जाता वहाँ हाहाकार मच जाता। ऐसा हाहाकार मचता कि लोग अपने घर को छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर कोई कार्य करता होता था तो कार्य को छोड़ करके वहां से चला जाता। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, संत जी के कहने के अनुसार पंडित जी भी भाई बड़ा दुखी हुए। कहते हैं कि जो कर्म में ना हो उसको पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब कर्म में नहीं था उसको भी पाया तो भाई भोगता है। पहले पुत्र ना होने से दुखी थे, परंतु आज पुत्र होने से दुखी है। पहले पुत्र नहीं था तो मरने के लिए जा रहे थे, आज पुत्र है तो भी मरने के लिए जा रहे हैं। फिर जब वह नगर गमन के लिए निकले, उसी वक्त की बात है कि वहाँ श्री गोकर्ण महाराज जी आ रहे थे। और गोकर्ण महाराज जी अनेक प्रकार से समझाते हैं, समझा करके बताते हैं कि अरे पिताजी, किसी के कर्म के अनुसार फल अगर मिलता होता, आज के डेट में मछली भगवान को प्राप्त कर लेती। क्योंकि अगर नहाने से भगवान प्राप्त होते तो मछली सबसे ज्यादा भाई नहाती है, क्योंकि जल में ही रहती है। अगर बाल रखाने से ब्राह्मण, बाल रखाने से भगवान प्राप्त होते तो भाई रिक्श कभी नाई का दुकान ही नहीं जानता, उसको भगवान प्राप्त हो जाते। अगर भूखा रहने से भगवान प्राप्त होते तो भाई भिखारी जो होता है बहुत भूखा रहता है, उसको भगवान तो भाई सबसे ज्यादा प्राप्त होते। तो इस प्रकार से कर्म के अनुसार किसी को फल नहीं मिलता। हर व्यक्ति का, जैसे कि अब कोई व्यक्ति, मान लिया जाए आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा लोग क्यों श्रवण करने आते हैं भाई? कोई तो सोने के लिए आते हैं, और कोई सिर्फ एग्जाम्पल अर्थात देखे कि भाई पंडित जी कैसे हैं। और बहुत लोग आते हैं पंडित जी को जानने के लिए, पंडित जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अनेक अनेक प्रकार से भागवत में भी बताया गया है। परंतु सत्यता यह है कि जो भी व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने आता है, भले वो मन से आए या फिर ना आए, परंतु भगवान की भक्ति उसको उतना ही प्राप्त होती है जितना होनी चाहिए। इसलिए अपने घर से वो श्रद्धा से आए या फिर अश्रद्धा से, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी ही। तो आत्मदेव पंडित जी मरने के लिए फिर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तो अनेक प्रकार से श्री गोकर्ण महाराज जी समझाते हैं, फिर वह नहीं जाते हैं। तो जो धुंधुकारी था वह अनेक प्रकार से अपनी माता को मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार का कार्य करता है। फिर एक दिन रात को अपनी माता से कहता है कि अरे माँ, धन कहाँ छुपा के रखा है, धन को बताओ, नहीं तो
तुमको इस कुएं में ढकेल देंगे। तो भयभीत मन से उसने कहा कि पुत्र सुबह ही बता दूंगी। अपने बचने के लिए ऐसा कहा। फिर इसके बाद कुछ रात होने पर वह इतना डर गई कि खुद ही कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब वह त्याग दिया तो जब धुंधकारी तो था तो अकेला बचा तो वहां से देखा कि एक दिन राजा के धन को चुराया, बहुत ज्यादा पैसा हुआ उसके पास। तो वह जाकर के 5-5 वेश्याओं को ले आया। अरे भाई, कोई एक लाए, 2 लाए, 5-5 वेश्याओं को ला करके और 5 के साथ रहने लगा। दिन भर रात भर चोरी इत्यादि चंडाली करता और वहां से ला करके संपूर्ण धन वेश्याओं को दे देता। वेश्याओं को धन देता रहा। वेश्या भी वहीं पर मनमस्त रहने लगी। फिर इसके बाद एक दिन राजा के यहाँ धन चुराया और वहां पर राजा के धन बहुत से हीरे जवाहरात अनेक प्रकार के धन को चुरा करके लाया। वेश्याओं ने देखा कि रोज धन को चुरा करके लाता है, एक दिन ये पकड़ा जाएगा। जब इससे पूछा जाएगा कि ये धन किसके लिए चुराता है तो ये हमारा नाम जरूर लेगा। तो ये अपना जाएगा ही जाएगा, साथ में हमको भी ले डूबेगा। तो क्यों ना एक दिन तो इसको मरना ही मरना है, तो क्यों ना ये काम हम ही कर दें, ये पुण्य का फल हम ही ले लें। तो इस प्रकार से वेश्याओं ने ऐसा कहा। वह रात्रि को सो गया, उसको खटिया से बांध करके और उसके ऊपर बैठ करके अनेक प्रकार के मारने का क्रम अपनाया। फिर भी उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो जलती हुई लाठी मुंह में खोस दिया, जलते हुए आग के अंगारे मुंह में डाल दिया। तो वो तड़प करके और अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से वह धुंधकारी जब उस प्राण को त्यागा तो एक महाभयानक प्रेत बना। और जब वो प्रेत बना तो जैसे ही शयन काल में 4 और 5 बजते संपूर्ण नगर के द्वार बंद हो जाते, किवाड़ हर व्यक्ति बंद कर लेता। अगर किसी को बाथरूम भी लगती तो वो घर से बाहर नहीं निकलता। इतना अहंकार, इतना भय हो गया लोगों में। जब इतना भय हुआ, फिर इसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ। श्री गोकर्ण महाराज जी को पता चला। फिर वह गंगा सागर अनेक तीर्थों पर जाते, वहां पिंडदान करते अपने भाई के लिए, परंतु उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन की बात है कि वो घूमते घूमते अपने घर आए तो आंगन में ही आकर के अपना पटका उतार करके बिछा करके उसी पे लेट गए। और जब लेट गए तो नेत्र बंद करके जो ही शयन में प्रवेश किया, निद्रा जो ही आई, तुरंत वह धुंधकारी आकर के प्रकट हो गया। कभी महाभयानक भैंसे का रूप धारण करता, कभी सुअर, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी ऊंट इत्यादि अनेक प्रकार के सिंह रूप धारण करके और गोकर्ण महाराज जी को डराने लगता। फिर इसके बाद जब गोकर्ण महाराज जी ने देखा तो तिलंग आत्म जल लेकर के और मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर जो ही जल डाला तो अपने सत्य स्वरूप में आकर के वह खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो वह इतना पापी था कि उसके मुख से कोई भी वचन नहीं निकल रहे थे। जब उन्होंने जल डाला तो उसको थोड़ा शांति मिली और वह बोल पड़ा कि अरे भैया, धुंधकारी है। और जब उसने अपना सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि हम तो अनेक तीर्थों पर गए, अनेक जगहों पर गए, वहां पिंडदान किया, सब कुछ हुआ, परंतु आपको शांति नहीं मिली। तो उसने कहा कि अरे हम महान पापी हैं, हम 1 नंबर वाले पापी हैं, परंतु आज की डेट में तो हर व्यक्ति पापी है। जैसे कि कहा जाए, बोलो